हाय हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न एक डुअल कैंडल पैटर्न है और ये मार्केट में एक पोटेंशियल वीकनेस को इंडिकेट करता है। डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब ये होता है दोस्तों कि इसका फॉर्मेशन दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से होता है। ये पैटर्न यह इंडिकेट करता है दोस्तों कि जो मार्केट में जो बुल्स का डोमिनेशन था वो अब डिमिनिश हो रहा है और यहां से बियर्स का डोमिनेशन स्टार्ट हो रहा है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन इस तरह होता है जिसमें जो पहला कैंडल होता है वो ग्रीन कलर होता है दोस्तों। पहले डे का कैंडल बुलिश होता है और सेकेंड डे का कैंडल होता है वो बीरिश कैंडल होता है जिसका क्लोजिंग पहले कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे होता है यार। इस तरह का फॉर्मेशन होता है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का। इस तरह का पैटर्न होता है दोस्तों डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का। इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहले दिन का जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है और जो सेकेंड डे का जो कैंडल है वो बीरिश कैंडल है और जो सेकेंड डे का जो ओपनिंग पॉइंट है ये पॉइंट दोस्तों वो पहले दिन का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर होता है। मतलब कि प्राइस गैप अप ओपन होता है और उसके बाद प्राइस नीचे स्लाइड हो जाता है यार। इसको दोस्तों पीपीटी में देखते हैं। इट्स अ डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न that is formed at the end of a uptrend। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न एक डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका फॉर्मेशन दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से होता है दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन इस कैंडल और इस कैंडल के कॉम्बिनेशन से हुआ है। ये जो दो कैंडल है दोस्तों, ये जो कैंडल है दोनों, इस कैंडल के फॉर्मेशन को हम डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। इट्स अ बीरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब इट सिग्नल्स पोटेंशियल वीकनेस इन अप ट्रेंड है। मतलब कि जो यहां से जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अब यहां से शायद वीक हो सकता है। इट वर्क्स बेटर इन अ डे टाइम फ्रेम। द फर्स्ट डे कैंडल इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड second day candle opens above the prior sessions का हाई है। दोस्तों एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन इस तरह होता है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होता है वो एक बुलिश कैंडल होगा और जो सेकेंड कैंडल होगा वो एक बीरिश कैंडल होगा। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये पैटर्न डे टाइम फ्रेम में बेहतर काम करता है। तो जो ये पहले दिन का कैंडल है दोस्तों और ये दूसरे दिन का कैंडल है। तो जो सेकेंड डे का जो ओपनिंग होता है वो पहले दिन के क्लोजिंग के ऊपर होता है। पहले दिन का क्लोजिंग ये पॉइंट है तो और सेकेंड डे का ओपनिंग इस पॉइंट पे हो रहा है यार। सेकेंड डे का ओपनिंग इस पॉइंट पे हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस इतना गैप अप ओपन हुआ है और दूसरे दिन प्राइस यहां ओपन होने के बाद प्राइस नीचे तक स्लाइड कर गया है। और जो सेकेंड डे का जो क्लोजिंग होता है वो जो पहले कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे होना चाहिए। जैसे ये पहले दिन का कैंडल है तो जो सेकेंड डे का जो क्लोजिंग इसके मिड पॉइंट के नीचे होना चाहिए। और दोस्तों डार्क क्लाउड कवर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो एज अ रेसिस्टेंट काम करता है। जिसे देख रहे हैं कि इस पैटर्न में ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ये पॉइंट एज अ रेसिस्टेंट काम करेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखता हूं दोस्तों। ये एग्जाम्पल है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का।
तो आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है और उसके बाद ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। आप इस कैंडल और इस कैंडल को कंसीडर करिए दोस्तों। आप देख रहे हैं कि पहले डे का जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है और दूसरे दिन का जो कैंडल है वो एक बीरिश कैंडल है। और जो दूसरे दिन का जो ओपनिंग है दोस्तों पहले दिन के क्लोजिंग के ऊपर है, मतलब दूसरे दिन प्राइस गैप अप खुला है और उसके बाद प्राइस नीचे स्लाइड कर गया है। और दूसरे दिन का जो क्लोजिंग दोस्तों वो पहले कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे है, देख रहे हैं। तो इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न को ही हम डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। कई बार दोस्तों डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और कई बार ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम उन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जो डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, द बुलिश कैंडल्स ओपन ऑन इट्स लो है। बुलिश कैंडल मतलब कि पहले दिन का कैंडल शुड ओपन ऑन इट्स लो है एंड क्लोजेज ऑन इट्स हाई है। द सेकेंड डे बियरिश कैंडल है, ओपन्स ऑन इट्स हाई एंड क्लोजेज ऑन इट्स लो है। मैं दोस्तों बताता हूं यहां पे जस्ट कि जो इस तरह का डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यदि जो ग्रीन कैंडल है इस तरह का फॉर्मेशन होता है और जो रेड कैंडल है उसका फॉर्मेशन कुछ तरह इस तरह का है। आप दोस्तों इसमें नोटिस कीजिए कि इन दोनों कैंडल में अपर वीक और लोअर वीक नहीं है। तो देख रहे हैं कि इसका मतलब इस तरह के कैंडलस्टिक का मतलब ये है दोस्तों कि प्राइस अपने लो पे ही ओपन हुआ है और यहीं से ऊपर बढ़ा है यार, और प्राइस इसके हाई पे ही क्लोज हुआ है यार। देख रहे हैं ना, इसमें अपर वीक भी नहीं है, इसमें लोअर वीक भी नहीं है, इसमें भी वही है, अपर वीक और लोअर वीक नहीं है। तो इस तरह का डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। सेकेंड, द bearish कैंडल बॉडी opens above a major resistance and then fails। द bearish कैंडल दूसरे दिन का कैंडल opens above major resistance and then fails। मान लो कि इस तरह का एक चार्ट एक अप ट्रेंड की रैली है और यहाँ पे मान लो कि इसका रेसिस्टेंट है, तो मार्केट इस तरह चल रहा था। यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट डे का कैंडल है और सेकेंड डे का कैंडल दोस्तों इस तरह ओपन होता है, इस रेसिस्टेंट लाइन के ऊपर ओपन होता है और यहाँ से प्राइस स्लाइड हो जाता है। तो इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कि डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड, द ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ ब्लैक कैंडल्स का बॉडी इनटू ए प्रायर व्हाइट रियल बॉडी है, द मोर इफेक्टिव विल बी द पैटर्न है। दोस्तों जस्ट 1 मिनट, अब मान लो कि डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक का पैटर्न का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। मान लो कि ये पहले दिन का कैंडल है और जो सेकेंड डे का जो कैंडल दोस्तों इस पॉइंट में ए है, जस्ट इस पॉइंट में जितना ज़्यादा इस कैंडलस्टिक को पेनिट्रेट करेगा ये पैटर्न उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इससे पहले हमने तो दोस्तों देखा था जो बेसिक रिक्वायरमेंट था डार्क क्लाउड कवर के लिए कि जो सेकेंड डे का जो क्लोजिंग होना चाहिए इस कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे होना चाहिए। जैसे ये मिड पॉइंट है तो इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, लेकिन ये क्लोजिंग जितना इस कैंडल को नीचे तक कवर करेगा
ये पैटर्न उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फोर्थ, देयर इज वेरी हैवी वॉल्यूम ऑन ओपनिंग ऑफ सेकेंड डे। सेकेंड डे की ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो इस तरह का पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए। जैसे कि ये सेकेंड डे का जो ओपनिंग होता है दोस्तों, ये मान लो कोई सेकेंड डे का ओपनिंग पे आप देखते हैं कि ओपनिंग में ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे, तो इस तरह का पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना दोस्तों। अब हम एक ब्रिटानिया का एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इस चार्ट में दोस्तों आप देखें कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में है, ये पूरा एक अप ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ ये अप ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आप इस कैंडल को और इस कैंडल को कंसीडर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और जो पहले डे का जो कैंडल है दोस्तों, ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और जो सेकेंड डे का जो कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल है। और इसका जो सेकेंड डे का ओपनिंग है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसका ओपनिंग इस पॉइंट पे हुआ है, इस पॉइंट पे हुआ है, इस पॉइंट पे आप ओपनिंग देख रहे हैं। और इसका जो क्लोजिंग है दोस्तों, क्लोजिंग देख रहे हैं कि जो ग्रीन कैंडल है उसके मिड पॉइंट के नीचे हुआ है। तो यहाँ पे वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं जो एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, कि यदि यही जो रेड कैंडल है, यदि ये और थोड़ा और नीचे तक एक्सटेंड हो जाता तो ये हमारा बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो जाता। लेकिन इस कैंडल का क्लोजिंग इसी पॉइंट पे हुआ है, तो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न डार्क क्लाउड कवर ट्रीट करेंगे इसे हम। इस एग्जांपल में दोस्तों देखते हैं कि डार्क क्लाउड कवर का जो हाई पॉइंट होता है वो एज अ रेसिस्टेंट काम करता है। तो ये चार्ट है डॉक्टर रेड्डी का। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, और आप इस चार्ट पे देखेंगे कि स्टॉक ने इसी पॉइंट से रिवर्स किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे स्लाइड किया है, फिर यहाँ से रैली करना शुरू करते करते यहाँ तक रैली कंटिन्यू रहा है। और इसके बाद इस पॉइंट से ही देख रहे हैं आप, जो डार्क क्लाउड कवर का जो रेसिस्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे एज ए काम कर रहा है, यहीं से प्राइस ने स्लाइड करना शुरू किया है। दोस्तों ये चार्ट है रिलायंस का। इसमें मैं ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि कौन से डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके पहले हमने दोस्तों देखा था कि जितना सेकेंड डे का कैंडल पहले डे के कैंडल में पेनिट्रेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे देख रहे हैं कि इस कैंडल में आप इस कैंडल को और इस कैंडल को कंसीडर करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसका यदि मिड पॉइंट ये है और इसका क्लोजिंग बहुत नीचे जाके हुआ है, तो इस तरह का डार्क क्लाउड कवर पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों देखिए, इस पॉइंट से जितना ज़्यादा नीचे क्लोज करेगा ना, वो पैटर्न उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था दोस्तों डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मीनवाइल, इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, प्लीज do like, share and subscribe. Thank you.